नमस्कार साथियों। तो आज है 2 अगस्त 2026। दोस्तों कल 3 तारीख यानी सोमवार से बाजार खुलने वाले हैं और लास्ट हफ्ता बाजार के लिए या खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफी बढ़िया था। और आशा रखता हूं कि लास्ट वीक जैसा अगले हफ्ते भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक दोस्तों कुछ बहुत बड़ा इंसिडेंट की खबर नहीं मिला। तो चलिए मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम आलोचना करेंगे, आपकी अपडेटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों। मार्केट एनालिस्ट की तरफ से क्या कहा गया, आइए चेकआउट करते हैं। एल के पी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने कवर किया है। अब क्योंकि लास्ट वीक पे मार्केट काफी रिकवर कर चुका है, तो जिस वजह से उम्मीद काफी बढ़ गया। उम्मीद बढ़ने के कारण अभी कह रहा है कि देखिए 24,200 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट, और अपर साइड में जो भी है 24,500, और ये काफी हद तक सही भी है क्योंकि लास्ट वीक में भी हमने देखा था। मतलब जो लास्ट 2 दिन मतलब थर्सडे और फ्राइडे अगर आप देखेंगे ध्यान से, निफ्टी 50 जो है 24,200 के ऊपर फुल डे सस्टेन किया, फुल टाइम स्टे किया, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव किया है। ठीक है, सो जिस बेसिस पे एक्चुअल एनालिस्ट ने कहा कि लोअर साइड में 24,200 सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, और अपर साइड में अब बाकी है 24,500, जो एक बार हमने देखा था आई थिंक कि जून पे या तो एक बार अप्रैल पे पहुंच गया था। उसके बाद तो बार बार कभी कभी मतलब पहुंच रहा है, फिर से कोई बॉम्ब गिरा रहा है ईरान यूएस के ऊपर या यूएस ईरान के ऊपर, और उसके बाद मार्केट भी गिर रहा है। एनीवे देखिए, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में विचार रखा। टेक्निकल व्यू, होल्डिंग अबव 200 DEMA मतलब 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रूशियल फॉर निफ्टीज अपसाइड टुवर्ड अप्रैल हाई नेक्स्ट वीक। तो इसके ऊपर होल्ड करना जरूरी है 200 दिन की एमए के ऊपर, अगले हफ्ते अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट देना है। वीक्स फॉल बिलो 12 मतलब जो वॉलेटाइल इंडेक्स है वो 12 के नीचे आ चुका है। रैली अनलाइकली अंटिल बैंक निफ्टी डिसिसिवली सरपेस 20 डेज की ईएमए। खैर, अब वैसे अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो ओवरऑल मतलब टेक्निकल व्यू से बात करें, काफी बुलिश नोट में ही चल रहा है। अच्छा, अब देखिए नीचे की तरफ कुछ रेंज भी मेंशन किया। सबसे पहले तो देखिए 24,500, अभी सब एनालिस्ट ने वही 24,500 को ही मेंशन करा है बार बार, वही जुलाई की हाई या अप्रैल पे जो हाई टच किया। ठीक है, उसके ऊपर जो अप्रैल की हाई है 24,600, और नीचे की तरफ इमीडिएट सपोर्ट मेंशन किया 24,200 को। खैर, इस टॉपिक को दोस्तों हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे चर्चा करेंगे अच्छे से। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट से रिलेटेड जानकारी शेयर करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। थोड़ा पेशेंसफुली आप लोग देखिए, सुनिए, समझते जाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे शुक्रवार मार्केट क्लोज होने के बाद भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा यानी विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व की डेटा आउट हुआ, और डेटा दोस्तों काफी शानदार था बिकॉज बैक टू बैक तीसरा हफ्ता $6.1 बिलियन के आसपास गेन किया है फॉरेक्स रिजर्व, और बढ़ के हो चुका है $682.35 बिलियन। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट डेटा दोस्तों लास्ट डे आउट हुआ था, बस फटाफट नोट कर लेना, ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूं। भारत की जो जीएसटी कलेक्शन की डेटा वो पिछले 14 महीने की हाई पे पहुंच चुका है। 14 महीने की हाई, जो इस महीने पे मतलब जुलाई पे लगभग 2 लाख करोड़ सरपास कर चुके हैं, जो कि अपने आप पे बहुत अच्छी फिगर है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो पता चल रहा है 15.4% के आसपास हमें शानदार गेन देखने को मिला। अच्छा दोस्तों, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से मेरे बात को सुनिएगा। मार्केट की टाइमिंग चेंज होने वाले हैं, तो क्या 3:30 बजे से बढ़ जाएगा? तो जी नहीं। नॉर्मली अगर हम बात करें, नॉर्मल जो शेयर वगैरह ट्रेड होता है उसके लिए 3:30 बजे ही, बट जो एफएनओ ट्रेडिंग है, याद रखना, जो एफएनओ ट्रेडिंग है, एफएनओ ट्रेडिंग की जो अभी लास्ट टाइम क्या होता था 3:30 बजे, तो वो एक्सटेंड करके 3:40 हो जाएगा। 10 मिनट बढ़ाया गया है। समझ आ रहा है मेरी बात? मतलब मान लीजिए कि नॉर्मल शेयर की केस में, नॉर्मल शेयर या नॉर्मल इंडेक्स की केस में वो 3:30 तक ही रहेगा, बट जो एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शन जो ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं उनके लिए 3:40 हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, और ये दोस्तों कल से ही आ जाएगा इफेक्ट में, याद रखना। ठीक है, ये आज की डेट में एक्सचेंज की तरफ से एकदम लेटेस्ट अपडेट। अच्छा नेक्स्ट देखिए, भारत की बाजार के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट क्या है कि यहाँ पे एफआईएस की अभी फ्लो आ रहा है, जो चाहिए था, पिछले 4 महीने से मिसिंग था यही चीज। और जुलाई की महीने पे ऑलरेडी 20,000 करोड़ निवेश कर चुके, 20,200 करोड़। भले ही देखिए बहुत बड़े फिगर नहीं है, मतलब जितना बेचा है उसके सामने 20,200 करोड़ कुछ भी नहीं है, ऑनेस्टली कहता हूं। बट एटलीस्ट आ तो रहा है ना, यही आगे बस कंटिन्यू होना चाहिए।
बाकी काम हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए दोस्तों बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने डिसाइड किया कि हम फूड डिलीवरी सेक्टर में घुसेंगे, और 15 अगस्त इसका डेट भी रख दिया, और साथ में ये भी कहा कि हम टारगेट रखा है कि 10% कमीशन में हम काम कर देंगे। तो ये बेसिकली हमारे जोमेटो, स्विगी, इनकी मार्केट शेयर को कैप्चर कर सकता है। मतलब कुछ हद तक तो कम होगा ना, ऐसा नहीं कि जो जोमेटो या स्विगी डोमिनेंस है वो कम हो जाएगा, वैसा नहीं है, मतलब खत्म नहीं होगा, कम होगा जरूर। ठीक है, तो कल दोस्तों जो इटर्नल या स्विगी की शेयर है उसकी वो नजर रखना, मे भी अगर सब कुछ सही रहा तो थोड़ा सा वीक हो सकता है शेयर। ठीक है। अच्छा अब देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, एआई बूम, वेस्ट एशिया क्राइसिस ट्रिगर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो सर्किट बोर्ड शॉर्टेज, प्राइस राइज इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। ये मैं कहूँगा थोड़ा सा सोचने वाली बात है, क्योंकि आज की डेट में आप एक टीवी की रिमोट से लेके टीवी, फोन, आपके लैपटॉप, जो भी मतलब डेस्कटॉप, कुछ भी आप यूज़ करो उसमें सर्किट बोर्ड तो सबसे ज़रूरी है। और अभी जो देखिए, एक तो एआई की इतना क्रेज, उसके साथ साथ वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से ये जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है इसका जो शॉर्टेज हो रहा है, जिस वजह से जो जो भी है उसका प्राइस बहुत बढ़ रहा है। ये जो सर्किट बोर्ड, आप समझ पा रहे हो चीज़, ये आप देखे होंगे कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के अंदर ऐसा एक ग्रीन कलर की बोर्ड रहता है, सर्किट बोर्ड जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो डिमांड है वो बहुत बढ़ रहा है, प्राइस भी बहुत बढ़ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए उतनी अच्छी बात नहीं है। अच्छा दोस्तों, अब एक और सेक्टर के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है? ओपेक प्लस। ओपेक प्लस बेसिकली एक ग्रुप है जो ऑयल प्रोडक्शन करते हैं, इतना आप शॉर्ट में जान लीजिए। ओपेक और ओपेक प्लस, ओपेक और ओपेक प्लस में फर्क क्या है? ओपेक प्लस में सिर्फ रशिया इंक्लूडेड है और ओपेक में रशिया नहीं है, इतना ही फर्क है। ठीक है, तो ओपेक प्लस ने आज डिसाइड किया, एग्री किया है कि सितंबर ऑयल हाइक, कंप्लीटिंग रोल बैक ऑफ वॉलेंटरी कट। तो क्या करेगा ओपेक प्लस की जो मेंबर जो देश है, सितंबर से ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाएगा। तो क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो प्राइस घटेगा, तो कल दोस्तों ऑयल प्राइस भी गिर सकता है। ठीक है, और अभी सिचुएशन भी फिलहाल काफी बेटर भी है। नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके एसी कंपनी के लिए, जुलाई पावर कंजप्शन जंप 10.9% एज ह्यूमिडिटी फ्यूल एसी डिमांड अक्रॉस इंडिया। ये दोस्तों हमारे जो एसी मैन्युफैक्चरर है, ब्लू स्टार, वोल्टास, इन सब के लिए गुड न्यूज है। नेक्स्ट रिपोर्ट जरा देखिए। अच्छा, ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं इस दिन की फर्स्ट वीडियो में कि भारत की इस बार जो ऑटो सेल्स की नंबर आउट हुआ वो काफी बढ़िया रहा। सो मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए कल ऑटो कंपनीज की जो शेयर्स है, चाहे वो कोई भी सेगमेंट पे काम करते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसमें गेन होने का एक बहुत बड़ा चांस है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक और वाइटल अपडेट थोड़ा सा ले लीजिए। आरबीआई की एमपीसी मीटिंग तो होने वाले हैं, मतलब अगले हफ्ते, जिसका आउटकम निकलेगा आपके 5 तारीख, याद रखना, मतलब आपके बुधवार के दिन। सो यहाँ पे जो न्यूज निकल के आ रहा है कि शायद इस बार आरबीआई अपने पॉलिसी रेट या इंटरेस्ट रेट जो है उसको अनचेंज रख सकता है बेस्ड ऑन सिचुएशन। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। तो जो भी होगा मैं आपको 5 तारीख अपडेट दे दूंगा। ओके। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते अगले टॉपिक पे। अच्छा, अब आगे की अपडेट मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ पिछले कुछ दिनों में, बस शॉर्ट में बस टच कर जाएंगे। ठीक है, जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा यूएस मार्केट की क्लोजिंग काफी अच्छा था, डॉ जोन्स की क्लोजिंग भी अच्छा था, नैस्डैक की क्लोजिंग भी अच्छा था। और बाकी बात करें एनर्जी सेक्टर में, आपके क्रूड ऑयल की प्राइस मतलब WTI क्रूड क्लोजिंग दिया था 84.67, और ब्रेंट की प्राइस था लगभग 87.93। तो मे बी अगर, क्योंकि देखिए ट्रम्प ने जो कह रहा था कि हम ईरान की एनर्जी इंफ्रा पे हमला करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो बाद में तो उसको कैंसिल करने के कारण मे बी कल ऑयल प्राइस में ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, लेट्स सी कल सुबह तक कैसा रहता है माहौल। अच्छा, फिलहाल दोस्तों गोल्ड की प्राइस लास्ट डे हमने देखा था थोड़ा बहुत नीचे आके क्लोजिंग दिया था, बट अब देखिए ये लास्ट डे की क्लोजिंग है, कल सुबह किस तरह ओपन होगा वो कल सुबह डिपेंड करेगा। बस थोड़ा सा बस रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, सिल्वर की प्राइस भी लगभग 2% नीचे आके क्लोजिंग दिया था। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन भी काफी स्टेबल था। अच्छा, कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन अब देखिए एडीआर वर्जन में, जैसे कि विप्रो एडीआर वर्जन क्लोजिंग दिया था ऑलमोस्ट 1.5% ऊपर, इन्फोसिस की एडीआर वर्जन क्लोजिंग दिया था लगभग 0.67% ऊपर, आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन क्लोजिंग दिया था फ्राइडे 0.89% नीचे, और एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन क्लोजिंग दिया था लगभग 0.87% नीचे। अच्छा दोस्तों, लास्ट डे मतलब शुक्रवार के दिन गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन कहां पे था पता है? देख लीजिए थोड़ा सा। गिफ्ट निफ्टी क्लोजिंग दिया था 24,448 पॉइंट पे, मतलब शुक्रवार जहां पे भारतीय बाजार बंद हुआ था उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग था
वहां से 85 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग हुआ था। बट देखिए ये भी फैक्ट है कि इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि कल सुबह जब ओपन होगा वो इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए काम करूंगा, कल सुबह बाजार ओपन होने से पहले मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी की अपडेट है दे दूंगा, सिर्फ आप चेक कर लेना। इसका लिंक आपको इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की, ठीक है। तो क्या होगा कि सुबह सुबह आप लोग भी कंफर्म हो सकते हैं कि किस प्रकार की माहौल बनेगा मार्केट में, ठीक है। वैसे देखिए अभी एफआईएस की फ्लो आ भी रहा है, तो जिस वजह से मैं कहूँगा उतना ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आशा रखता हूँ कि रिकवर कर जाएगा, जैसे कि लास्ट डे भी एफआईएस ने खरीदा था, और लास्ट डे टीए35 इजराइल की टॉप इंडेक्स भी क्लोजिंग दिया था 1.32% ऊपर आके। खैर दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था मार्केट से रिलेटेड मैं आपको दे चुका हूँ। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट को आपको लेके चलता हूँ। आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अच्छा दोस्तों, अब जो बात आपको मैं बताने वाला हूँ ध्यान से मेरी बात को सुनना समझना, ठीक है। सबसे पहली बात, कल सुबह आप लोग मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी जरूर चेक कर लेना, मैं दे दूंगा सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, तो आपको अंदाजा मिल जाएगा। दूसरा, कल के लिए कुछ सेक्टर्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए ऑब्वियसली बैंकिंग सेक्टर इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर इंपॉर्टेंट है, एक तो वेटेज के अनुसार, और बैंक अभी रिकवर करना बस शुरू ही किया है, ठीक है। बैंक के साथ साथ कल के लिए मैं कहूँगा ऑयल सेक्टर इंपॉर्टेंट है बहुत, उसके साथ साथ ऑटो सेक्टर, क्योंकि सेल्स की रिपोर्ट आउट हुआ अच्छा रहा, और ऑयल प्राइस अगर गिर गया कल सुबह तो ऑटो सेक्टर और भी तेज हो सकता है, ठीक है। तो ये तीनों सेक्टर बैंक, ऑयल और ऑटो, तीन के ऊपर नजर रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल आपको एक एक दिन को रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आपको दो इंडिकेटर्स दिख रहा है, ये हो गया आपका ब्लू कलर की लाइन, मतलब 20 डेज की ईएमए, और ये हो गया आपका रेड कलर की लाइन, मतलब 50 दिन की है। बेसिकली देखिए कुछ इंडिकेटर्स है जिसके थ्रू पता चलता है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, सिर्फ इतना ही, ओके। अच्छा अब आ जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट वीक की कैंडल्स काफी बढ़िया था, क्योंकि कैंडल्स जो है अब धीरे धीरे करके देखिए शार्प ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। सो यहाँ पे आपको एक और चीज नजर आएगा, ध्यान से देखना, जो सपोर्ट लेवल है वो भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। मतलब जो आखिरी आखिरी ट्रेडिंग, ये मतलब ये वाली कैंडल्स आप देख सकते हो, ये लास्ट डे की कैंडल्स है, तो इसका जो बॉटम हिट किया था वो था यहाँ पे, उसके पहले बृहस्पतिवार की कैंडल्स की बॉटम हिट किया था यहाँ पे, अब यहाँ पे, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो कल के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट पॉइंट बनेगा नीचे की तरफ, वो बनेगा 24,250, और उसके नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो जो ब्लू कलर की लाइन जिसका नंबर निकल कर अप्रोक्सीमेटली 24,130 पॉइंट के आसपास, तो ये दो रेंज क्या हो गया, सपोर्ट, क्या हो गया, सपोर्ट, ठीक है। तो सपोर्ट डिफाइन हो गया कैसे, क्या समझ आ गया बात। सबसे पहले यहाँ पे लास्ट डे जहाँ पे लो टच किया था 250 के ऊपर, तो 250 रफली आप पकड़ के चल सकते हो, और उसके नीचे ये ब्लू कलर की लाइन, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों ऊपर की तरफ, वो इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। अच्छा ऊपर की तरफ, क्योंकि निफ्टी पे लास्ट डे स्टे किया 24,350 के ऊपर, तो जिस वजह से जो आपके जुलाई की फर्स्ट वीक में यहाँ पे पहुंच गया था, ध्यान से देखना, यहाँ पे हिट किया था, उसके बाद तो एकदम से मुंह के बल गिरा, धड़ाम से गिरा, फिर ऊपर बढ़ा, फिर धड़ाम से गिरा, है ना। तो जिस वजह से ये जो हाई है यही बनेगा कल के लिए रेजिस्टेंस, यानी 24,500। अगर दोस्तों किस्मत बढ़िया रहा कल 24,500 भी ब्रेक कर सकता है, तो फिलहाल के लिए मैं कहूंगा 24,500 ये इंपॉर्टेंट है। अगर 24,500 प्लस में पहुंच गया तो आगे 100-150 पॉइंट रफली मान के चले, बट इमीडिएटली 24,500 को होल्ड करना जरूरी है, ठीक है। अच्छा आइए अब बैंक निफ्टी पे चर्चा करते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी बेचारा थोड़ा सा बीच में फंसा है मतलब देखिए निफ्टी पे जहां पे ऑलरेडी 20 डेज की ईएमए को क्रॉस करके चला गया, बैंक निफ्टी अब देखिए ऊपर की तरफ ये जो ब्लू कलर की लाइन और नीचे की तरफ जो रेड कलर की लाइन, दोनों के बीच है, समझ आ रहा है बात। तो बैंक निफ्टी के लिए जिस वजह से रेजिस्टेंस और सपोर्ट डिफाइन करना इजी होगा, क्योंकि नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो तो सीधा सीधा थोड़ा डीप सपोर्ट बैंक से रेंज ज्यादा है, तो रेड कलर की लाइन। ऊपर की तरफ लास्ट डे भी आप देखिए ध्यान से, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, ध्यान से नोट करना, इस पॉइंट को आप नोट करना, मैं जहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट को 20 डेज की में और इंटरडे हाई उसी लेवल, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, तो यहीं पे बनेगा दोस्तों कल के लिए रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए, जिसका नंबर निकल के आ रहा है 57,500, ठीक है। इसको अगर क्रॉस कर लिया तो आराम से 58,000 पहुंच जाएगा, जो पहुंच भी गया था जुलाई पे। आप देखेंगे जुलाई की इस रेंज को, आप देखिए 58,000 को चला गया था, पर उसका गिरावट हो गया क्योंकि वही फिर से जियोपॉलिटिकल इश्यूज, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों बैंक निफ्टी निफ्टी के ऊपर अपडेट एनालिसिस डिटेल में। तो जितना
सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश किया, फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट्स है जरूर आप मुझे कमेंट करके बताइए। और दोस्तों याद रखना, गलती से भी एफएम ट्रेडिंग ये सब चक्कर में प्लीज मत पड़ना। मार्केट काफी वोलेटाइल है, रिस्की है। नॉर्मली देखिए, आप वीडियो सुनिए, कोई दिक्कत है कमेंट करके बताइए जरूर, मैं जरूर, आप अगर स्पेशली मेंबर्स हो रिप्लाई तो जरूर कर दूंगा, ठीक है। तो और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।